फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए पहला क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम्स इनटू फोर्स ऑन ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950। इस दिन को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1914 को क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड, बन के तैयार हो गया था। और इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया कब सेलिब्रेट करते हैं? 1949। 1949 नवंबर 26, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? हमारा बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या है? हमारा फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ नेशन कौन है बोलने से? हमारा महात्मा गांधी। याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑप्शन नंबर सी पार्टली रिगिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिगिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? विच कंट्री? ऑप्शन नंबर बी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन से क्या आइडिया लिए थे हम लोग? फंडामेंटल राइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर टेकन फ्रॉम विच कंट्री? ऑप्शन सी आयरलैंड। आयरलैंड कंट्री से क्या लिए थे? डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बोरोड फ्रॉम। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बोरोड फ्रॉम आवर ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड किंगडम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 8, द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड इज ऑप्शन नंबर बी इंडिया। से सबसे ज्यादा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन हैड हाउ मेनी आर्टिकल्स? 395। 395 की आर्टिकल्स क्या था हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कितना है? द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज 448। 448 आर्टिकल्स अभी है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितना था? 395। अभी कितना है? 448। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी शेड्यूल्स वेर इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए 8। 8 शेड्यूल्स था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और अभी कितना है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो प्रेजेंट नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर सी 12। ऑप्शन नंबर सी 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रीएम्बल स्टार्ट्स विथ द प्रीएम्बल स्टार्ट्स विथ वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या स्टार्ट होता है? हमारा प्रीएम्बल। चलिए 14th क्वेश्चन। विच वर्ड वेर एडेड टू द प्रीएम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट? ऑप्शन नंबर सी सोशलिस्ट, सेक्युलरिस्ट एंड इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। इंडिया इज डिसाइड एज ऑप्शन नंबर सी सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये वर्ड याद रखिए, SSSDR। सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये वर्ड याद रखिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन नंबर 3, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर एट प्रेजेंट? प्रेजेंट कितना फंडामेंटल राइट्स है? ऑप्शन बी, 6 फंडामेंटल राइट्स आर इन प्रेजेंट. पहले कितना था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में? 7 था, याद रखिए. अभी 6 है. वो एक क्या हटाया देखते हैं अभी दूसरा क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 18, राइट टू एजुकेशन इज इंक्लूडेड इन विच आर्टिकल? ऑप्शन नंबर सी, 21A. याद रखिए 21A में क्या था? राइट टू एजुकेशन था हमारा. राइट टू एजुकेशन कौन सा आर्टिकल? 21A. चलिए 19th क्वेश्चन. विच फंडामेंटल राइट्स वेयर रिमूव्ड? अभी हम बात कर रहे थे ना, कौन सा फंडामेंटल राइट्स रिमूव करे थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में? हमारा ऑप्शन सी, राइट टू फंडामेंटल, सॉरी राइट टू प्रॉपर्टी हटाए थे. सॉरी, राइट टू प्रॉपर्टी हटाए थे. कब हटाए थे? फंडामेंटल राइट से. चलिए, अभी राइट टू प्रॉपर्टी क्या राइट है? ये लीगल राइट है. राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ एज ए लीगल राइट, नॉट फंडामेंटल राइट. याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कितना फंडामेंटल राइट्स है? 6. ओरिजिनली कितना था? 7. अभी कितना है? 6. कौन सा हटाया गया था? राइट टू प्रॉपर्टी. अभी राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? ये लीगल राइट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 21, director principles are mentioned in which part of the Indian Constitution? Option B, part 4. Next question. Which article deals with abolition of untouchability? Article 17 of the Indian Constitution deals with the abolition of untouchability. याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार रिपीटेड भी हुआ है. ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 17. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज elected by? ऑप्शन नंबर डी, इलेक्टोरल कॉलेज. याद रखिए, प्रेसिडेंट का इलेक्शन को क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 24, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज? ऑप्शन नंबर सी, 552. बट एज पर 2019 अभी का प्रेजेंट मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ऑप्शन नंबर बी, 550. याद रखिए, 550 अभी का मैक्सिमम लोकसभा का स्ट्रेंथ है. और 2 सीट्स एंग्लो इंडियंस का था, वो हटा दिए 2019 में. याद रखिए, 2 सीट्स एंग्लो इंडियंस का था, वो हटा दिए. अभी इसका आंसर ऑप्शन बी, 550 सीट्स आर मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द टेन्योर ऑफ लोकसभा इज? ऑप्शन बी, 5 years. टेन्योर ऑफ लोकसभा क्या है? 5 years. राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस. राज्यसभा क्या है? एक परमानेंट हाउस है. लोकसभा नॉन परमानेंट हाउस है. ये एवरी 5 years में लोकसभा चेंज होगा, बट राज्यसभा परमानेंट हाउस है. याद रखिए, राज्यसभा क्या है? एक परमानेंट हाउस है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. चलिए 27 क्वेश्चन. द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट इज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. हेड ऑफ द इंडियन स्टेट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इसमें कंफ्यूज नहीं है ना. हेड ऑफ द इंडियन स्टेट मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोलने से तब हमारा पीएम का नाम आएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखिए, अभी बोला था द रियल एग्जीक्यूटिव पावर लाइज विथ? ऑप्शन नंबर सी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिशमेंट इन विच ईयर? सुप्रीम कोर्ट
कब बना? ऑप्शन नंबर सी 1950। 1950 में सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मिनिमम एज टू बिकम ए प्रेसिडेंट इज, मिनिमम कितना एज चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए? 35 ईयर्स और इंडियन सिटीजन होना, याद रखिए 35 ईयर्स। मैक्सिमम एज टू बिकम ए लोकसभा मेंबर इज, ऑप्शन नंबर बी 25 ईयर्स। 25 ईयर्स होने से आप लोकसभा मेंबर्स के लिए एलिजिबल है, याद रखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिनिमम एज फॉर राज्यसभा मेंबर्स इज, ऑप्शन नंबर बी 30 ईयर्स। 30 ईयर्स राज्यसभा का मेंबर्स का मिनिमम एज कितना रहना? 30 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which schedules deals with division of power? Division of power, option number B 7। डिवीजन ऑफ पावर मतलब, डिवीजन ऑफ पावर का मतलब है स्टेट और सेंट्रल का पावर डिवाइड करता है। जैसा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट करके 3 लिस्ट रहेगा, उसको कौन डिवाइड करता है? पावर डिवीजन, शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35। यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट आर इन, ऑप्शन नंबर बी 7। अभी बताया था कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, ये देखिए। चलिए इसका ऑप्शन है 7 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द लैंग्वेज लिस्ट इन गिवन इन विच शेड्यूल बोलने से? ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर बी 8 शेड्यूल। लैंग्वेजेस का बात कौन सा शेड्यूल में करा है? 8th शेड्यूल, याद रखिए। इसका सिंपल एक शॉर्टकट है टीयर्स विथ ओल्ड पीएम, ये शॉर्टकट है, एक बार यूट्यूब में देख लेना, टीयर्स विथ ओल्ड पीएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंटी डिफेक्शन लॉ इज इन विच शेड्यूल? ऑप्शन सी 10th शेड्यूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी पार्ट 4A, 4A, रखिए 4A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन देयर? ऑप्शन नंबर सी 11। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। वही फंडामेंटल राइट्स कितना है? 6। फंडामेंटल ड्यूटीज कितना है? 11, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन सिटीजनशिप इज, ऑप्शन नंबर बी सिंगल सिटीजनशिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41। इमरजेंसी प्रोविजंस आर इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी पार्ट 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। 42, क्वेश्चन 42। द नेशनल इमरजेंसी इज डिसाइड अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या डिसाइड होता है? नेशनल इमरजेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42। द प्रेसिडेंट रूल इज अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 356। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर विच आर्टिकल? 360, याद रखिए 360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फाइनेंस कमीशन इन मेंशन इन विच आर्टिकल?
280 और फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर्स में न्यू फॉर्म होएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्शन कमीशन कम्स अंडर विच आर्टिकल? इलेक्शन कमीशन कम्स अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 324। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वोटिंग एज ऑफ इंडिया इज? ऑप्शन नंबर सी 18 years. The Constitution of India was formed by? Option number B Constitution Assembly. Constitution Assembly. चलिए the chairman of Constitution Assembly was? ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद आके हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था? राजेंद्र प्रसाद। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का भी फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? राजेंद्र प्रसाद। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज राजेंद्र प्रसाद, याद रखिए। जवाहरलाल नेहरू कौन था हमारा फर्स्ट पीएम। और बी आर अम्बेडकर क्या था? ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड भी था। और जब इंडिपेंडेंट आने के बाद बी आर अम्बेडकर हमारा फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी था। और ऑप्शन डी में एस राधा कृष्णन क्या था? हमारा फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।